मोदी ने राहुल को फिर लिया निशाने पर, बोले मैंने देखी है गरीबी। राहुल तो मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए, उन्हें गरीबी कहां से दिखेगी। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह का मोदी सरकार में शामिल होने से इनकार, कहा हर हाल में मोदी ही पीएम बनेंगे। लालू का राजनाथ सिंह पर गंभीर आरोप, कहा राजनाथ राजपूतों से कह रहे हैं वो खुद पीएम बनेंगे। मोदी ने शिंदे ने मोदी पर हमला बोला, कहा सीएम रहते महिलाओं की जासूसी करवा रहे थे, अगर वो पीएम बन गए तो हमारी महिलाओं का क्या होगा। और उज्ज्वला को एनडी तिवारी के घर में एंट्री मिली। गुरुवार से तिवारी के घर के बाहर उज्ज्वला धरने पर बैठी थी। लोकसभा चुनाव का अंत आते आते विचारधारा, विकास, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे हवा हो गए हैं। वोटों की राजनीति में जातियों के समीकरण को कमजोर देख राष्ट्रीय पार्टियां भी ध्रुवीकरण की राह पर चल दी हैं। अब मुसलमानों का रहनुमा बनने के लिए कोई डीएनए टेस्ट करा रहा है तो कोई मुलायम को पोप बता रहा है। केजरीवाल ने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी और कांग्रेस को वोट देने वाला खुदा से गद्दारी करेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वारिस मिर्जा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अधर में मुसलमान। लोकसभा चुनाव अपने आखिरी पड़ाव में है। सभी पार्टियां अपना अपना आखिरी दांव खेलने में जुटी हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी अमेठी में अपने उम्मीदवार कुमार विश्वास का प्रचार करने पहुंचे, लेकिन यहां प्रचार के बजाय वो विवादित बयान दे बैठे। अरविंद केजरीवाल ने विवादित बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस बीजेपी को वोट देना देश और खुदा से गद्दारी होगी। लोकसभा चुनाव अपने आखिरी पड़ाव में है। सभी पार्टियां अपना अपना आखिरी दांव खेलने में जुटी हुई। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी अमेठी में अपने उम्मीदवार कुमार विश्वास का प्रचार करने पहुंचे, लेकिन यहां प्रचार के बजाय वो विवादित बयान दे बैठे। अरविंद केजरीवाल ने विवादित बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस बीजेपी को वोट देना देश और खुदा के साथ गद्दारी होगी। हंसी मजाक नहीं था भाई साहब राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव खड़ा करना। आज एक एक आदमी के दिल में है, एक एक आदमी कह रहा है यार कुमार विश्वास लड़का तो बहुत अच्छा है, कांग्रेस से डर लगता है। अरे अब क्या डर बच गया, अब तो 3 दिन रहेगा, अब तो 3 दिन में जाने वाले हैं। वो अब डर निकाले और बाहर निकलो और घर घर जाओ। ये चुनाव आप लोगों का है जी, ये आपने लड़ना है चुनाव। एक भी वोट अगर कांग्रेस बीजेपी को पड़ा तो आप खुदा के साथ देश के साथ गद्दारी करोगे दोस्तों। 100% मतदान होना चाहिए और एक भी वोट, भाई साहब मैं दोबारा बोल रहा हूं, बुरा मत मानना मेरी बात का, ज्यादा बोल रहा हूं तो एक भी वोट अगर कांग्रेस बीजेपी को पड़ा तो आप खुदा के साथ देश के साथ गद्दारी करोगे दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया। कुमार विश्वास के लिए लोगों से वोट की अपील करने वाले केजरीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी पर अमेठी में पैसे बांटने का आरोप लगाते हुए कहा कि वोटर दोनों से पैसे जरूर लें, लेकिन वोट दिल्ली के लोगों की तरह आम आदमी पार्टी को दें। सभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि अगर अमेठी का कोई आदमी कांग्रेस को वोट देता है तो वो देश के साथ साथ खुदा से भी गद्दारी कर रहा है। उन्होंने इस बात को दोहराते हुए कहा कि एक भी वोट अगर कांग्रेस या बीजेपी को पड़ा तो आप खुदा के साथ, देश के साथ भी गद्दारी करेंगे।
आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुमार विश्वास का प्रचार करने अमेठी गए अरविंद केजरीवाल ने विवादित बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस बीजेपी को वोट देना देश और खुदा से गद्दारी होगी। केजरीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी पर अमेठी में पैसे बांटने का आरोप लगाते हुए कहा कि वोटर दोनों से पैसे जरूर लें, लेकिन वोट आम आदमी पार्टी को ही करें। उधर बीजेपी ने केजरीवाल के इस बयान पर आपत्ति जताई है। बीजेपी ने कहा है कि चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेते हुए केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपोर्टर 24/7। तो आपने सुना कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस और बीजेपी को एक वोट भी पड़ा तो वो देश और खुदा के साथ, दोनों के साथ गद्दारी होगी। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं आम आदमी पार्टी के नेता संजीव निगम जी। संजीव निगम जी, आपका रिपोर्टर 24/7 में स्वागत है। धन्यवाद जी। बताएं संजीव जी, जिस तरीके से आज अमेठी में आपके नेता अरविंद केजरीवाल ने यह बयान दिया कि अगर बीजेपी कांग्रेस को एक वोट भी पड़ा तो वो खुदा के साथ साथ देश के साथ भी गद्दारी होगी, तो इस बयान को क्या विवादित ना माना जाए? मैं अभी इस समय आपको कोई प्रतिक्रिया दे पाने की स्थिति में हूँ नहीं। अब आप कह रहे हैं, हालांकि मैंने स्वयं न इसको देखा है न सुना है। आप जो बात कह रहे हैं मैं उसी बात पर जो है मैं कहीं और था किसी कार्यक्रम में दिन भर जो है, तो अब ये बात अगर आप बता रहे हैं और ऐसे कहीं इसमें प्रतिक्रिया देने की स्थिति में होने में क्या दूं, बताइए। संजीव जी, ये बात अरविंद केजरीवाल ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार कही। जाते जाते उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी कांग्रेस को एक वोट भी पड़ा तो ये देश के साथ साथ खुदा से भी गद्दारी होगी, तो इसको विवादित बयान क्यों ना माना जाए? मैं इसको अगर एक लाइन में कहना चाहूँ तो इसका निचोड़ ये लगता है कि अब हमारी आम आदमी पार्टी भी मुख्य धारा में आ चुकी है और जैसे कि देश के दूसरी पार्टियां हैं। अभी आपने कल सुना होगा कि आजमगढ़ में कहीं अबू आजमी ने भी कुछ ऐसा बोला था कि जो है कि सपा को अगर वोट नहीं। जी हाँ, बिल्कुल आप उसी मुद्दे पर आ रहे हैं। बिल्कुल हमारा आज का मुद्दा भी वही है संजीव निगम जी की अधर में मुसलमानों की सियासत की जा रही। संजीव निगम जी, जिस तरीके से कल संत कबीर नगर में अबू आजमी ने भी बोला था कि अगर मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करता है तो उनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए, और अगर उनका डीएनए टेस्ट होगा तो वो आरएसएस से संपर्क में होंगे, ऐसा निकलेगा। तो इस तरीके का विवादित बयान अबू आजमी ने भी दिया है। तो कहीं ना कहीं आपने खुद ही तुलना कर दी कि अबू आजमी ने जिस तरीके का विवादित बयान दिया उसी तरीके का विवादित बयान अरविंद केजरीवाल ने भी दिया है। उसके पीछे क्या इंटेंशन थी, क्या मंशा थी, अब उसके डीप में मैं और जरा जाऊं, समझूं उसको। पहली नजर में तो मुझे बहुत ज्यादा नहीं कुछ इसमें समझ में आ रहा है कहने को। चलिए संजीव जी, आपसे आगे भी जुड़ेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता संजीव निगम ने भी जिस तरीके से अबू आजमी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने जो विवादित बयान दिया था, तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल भी अब कहीं ना कहीं मुसलमानों को लेकर के सियासत कर रहे हैं, मुसलमानों के नाम पर सियासत कर रहे हैं, खुदा के नाम पर सियासत कर रहे हैं। बढ़ते आगे, समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने एक और विवादित बयान देते हुए कहा कि जो मुसलमान उनकी पार्टी को वोट नहीं देते हैं वो सच्चे मुसलमान नहीं है। इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा है कि क्या मुसलमान मुलायम मुसलमानों के पोप हो गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने एक और विवादित बयान देते हुए कहा कि जो मुसलमान उनकी पार्टी को वोट नहीं देते हैं वो सच्चे मुसलमान नहीं हैं। आजमी ने बुधवार की रात खलीलाबाद में एसपी प्रत्याशी भालचंद्र यादव के समर्थन में आयोजित जनसभा में कहा, जो मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करते हैं उसके खिलाफ बात करें,
वो मुसलमान नहीं है। उसका डीएनए टेस्ट कराया जाना चाहिए, ये पता लगाने के लिए कि कहीं उनका संबंध आरएसएस से तो नहीं है। समाजवादी पार्टी के खिलाफ अगर जो भी मुसलमान कम से कम समाजवादी पार्टी के खिलाफ बात करेगा, उसका डीएनए टेस्ट करो, सच्चा आदमी है कि नहीं सच्चा आदमी है, कि आरएसएस वाला तो नहीं। डीएनए टेस्ट करो उसका, वो सच्चा हो ही नहीं सकता, मैं कहना चाहता हूं। इस पूरे मामले पर शहनवाज हुसैन ने अबू आसिम आजमी पर पलटवार करते हुए कहा कि उनके नेता मुलायम सिंह मुसलमानों के पोप बन गए हैं। ये मुसलमानों को जन्नत ले जाने वाले हैं। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने संत कबीर नगर में कहा कि अबू आजमी के सच्चे मुसलमान वाली टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा कि क्या अबू आजमी के नेता मुलायम मुसलमानों को जन्नत ले जाने वाले हैं या वो मुसलमानों के पोप हो गए हैं। गौरतलब है कि एसपी नेता अबू आजमी ने बयान दिया कि जो सच्चे मुसलमान हैं वो एसपी के अलावा और किसी को वोट नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने एक और विवादित बयान देते हुए कहा कि जो मुसलमान उनकी पार्टी को वोट नहीं देते वो सच्चे मुसलमान नहीं। आजमी ने खलीलाबाद में एसपी प्रत्याशी भालचंद्र यादव के समर्थन में आयोजित जनसभा में कहा कि जो मुसलमान सपा को वोट नहीं देते हैं उसके खिलाफ बातें होनी चाहिए कि वो मुसलमान नहीं है। उसका डीएनए टेस्ट कराया जाना चाहिए और ये पता लगाया जाना चाहिए कि उनका संबंध आरएसएस से तो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपोर्टर 24/7। तो जी हाँ, जिस तरीके से मुसलमानों को लेकर सियासत की जा रही है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने संत कबीर नगर में बयान दिया कि सच्चे मुसलमानों को समाजवादी पार्टी को ही वोट करना चाहिए, अगर वो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करते हैं तो उनका डीएनए टेस्ट कराना चाहिए और डीएनए टेस्ट में वो निकलेंगे कि वो आरएसएस के आदमी हैं। तो फिलहाल हम आधे घंटे तक लगातार इसी खबर पर बने रहेंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको बताएंगे कि मोहम्मद अदीब से हमारे संवाददाता रामानुज ने इसी मुद्दे पर लेकर बात की है, वो भी आपको सुनाएंगे। तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।